सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। फूल खिले हुए थे। वो नीरू नीमा के निवास से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। एक उसमें जंगल सा होता था। वहीं पर एक बहुत से ऋषि जन भी उसमें स्नान करने जाते थे। उनमें से एक अष्टानंद नामक एक ऋषि भी उसी लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करता था और वहां एकांत स्थान पर बैठकर अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी द्वारा बताई गई साधना को किया करता था। जिस दिन परमेश्वर ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से चलकर आए। उस समय परमात्मा के शरीर का इतना तेज था, बहुत ज्यादा तेजों में शरीर परमात्मा सतलोक से आए थे। उसमें अष्टानंद जी जो ऋषि थे वो स्नान करके और अपनी साधना करने के लिए तत्पर हुए थे। उसी समय आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आता नजर आया, क्योंकि परमात्मा के शरीर के प्रकाश को ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। अष्टानंद ने जब ऊपर देखा तो उस प्रकाश के गोले को देखते उसकी आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं। जब आंखें बंद हुई तो आंखों बंद होने के उपरांत उसने देखा कि ये तो कोई नवजात शिशु सा बन गया। वो जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं और जब आंखें बंद करते हैं तो एक गोल गोल सी आकृति प्रकाश रहित दिखाई देती है। ऐसे ही वो परमात्मा का जो शरीर का प्रकाश था उसकी तरफ देखने के बाद उसकी आंखें बंद होगी तो उसमें से जैसे बालक नजर आया, एक छोटा सा शिशु। उसने दूसरी बार जब आंख खोली तो उस समय वो प्रकाश का गोला लहर तारा तालाब के एक कोने में आकर सिमट गया था। वहां कमल के फूल पर वो परमात्मा, क्योंकि बालक रूप में ही धारण करके वहां से चले थे,
उनका बहुत तेजोमय शरीर था, वहां आकर परमात्मा ने अपने तेज को समेट लिया और केवल वो बच्चा ही नजर आने लगा। अष्टानंद जी ने सोचा, क्योंकि संत जन बता, ऋषि जी जो जिनके अधूरे ज्ञान है वो कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो उसने सोचा कि आज हो सकता मैंने भगवान का प्रकाश देख लिया हो, गुरु जी से पूछता हूं। तो स्वामी रामानंद जी के पास अष्टानंद जी गए, उनसे प्रार्थना की, है गुरुवर आज मैंने एक ऐसा प्रकाश आता दिखाई दिया आकाश से, और जब मैंने उसकी तरफ देखा मेरी आंखें चुंधी आ गई, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो मुझे उस बालक का रूप दिखाई दिया। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रमणा है? अब स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वैसा अपने शिष्य का समाधान किया कि बेटा ये न तो तेरी भ्रमणा है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है, ये तो आकाश ऊपर के लोगों से जब अवतार गण आते हैं ना, वो ऐसी लीला करते हैं। अब ये किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कोई अवतार आया है, कोई सिद्ध पुरुष आया है और कुछ दिनों में यहाँ कोई लीला करेगा अपनी। अब इनको तो इतना ही ज्ञान था कि माँ के बिना जन्म नहीं हो सकता, और उनकी छुरी कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो शरीर आते हैं जो उनका जन्म नहीं होता। बाकी सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म होता है, माँ से ही जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये तो इनका ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर ये लागू नहीं होता। उधर से नीरू और नीमा मुसलमान बन गए थे, प्रतिदिन वहां स्नान करने के लिए जाते थे। मुसलमान बने भी उनको कई वर्ष हो गए थे, 10-15 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं थी। शादी को भी 20-25 वर्ष हो गए थे, शादी उनको बल्कि 30-40 वर्ष हो गए थे, उनको संतान नहीं थी। और नीमा बार बार यही याचना करती थी अपने भगवान शंकर से, क्योंकि शिव के उपासक थे, भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन हृदय से शिव की साधना नहीं छूटी थी। तो उन्होंने ये याचना करती रहती थी। उस दिन भी वो रास्ते में रोती हुई और यही अर्ज कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, हमें भी एक खिलौना दे दो, क्या आपके दरबार में बच्चों की कमी है? आप तो जो चाहो सो कर सकते हो। यूं कह करके फूट फूट कर रोने लगी जब वो स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब पर आ रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान है नहीं, यदि होती तो प्रभु हमें अवश्य प्रदान कर देते। और इधर से उम्र भी हमारी बहुत हो गई है, आप प्रतिदिन एक बच्चे की तरफ में रोती रहती हो, रोने से आपकी आंखें खत्म हो जाएंगी, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, नीमा तुम मत रोया कर। ऐसे कहते विचार करते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते हुए वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। लहर तारा तालाब पर जब पहुंचे तो नीमा ने पहले स्नान किया, नीरू बाहर खड़ा रहा तालाब के किनारे पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया तालाब में। अब नीमा जिस वस्त्र को बांधकर पहनकर स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई कपड़ा धोने के लिए। तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई चीज हिल रही है, कोई वस्तु हिल रही है जैसे सर्प हो। परमात्मा क्या कर रहे थे कि एक नवजात शिशु के रूप में थे, बालक के रूप में, और एक पैर के अंगूठे को मुंह में चूस रहे थे, एक पैर के अंगूठे को, एक पैर को हिला रहे थे ऐसे। तो पहले तो नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ले। फिर जब ध्यान से देखा तो देखा उसमें तो बच्चा है, नवजात शिशु है। अपने पति को आवाज लगाई कि देखियो जी बच्चा जल में डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर ये पानी में डूबेगा, इसको उठाकर लाना, कृपा कीजिए। अब नीरू स्नान कर रहा था, ऐसे डुबकी लगा रहा था और कहने लगा, नीमा तू पागल होली कती, कितनी बार तुझे मना किया कि छोड़ दे इस बैम को, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, भगवान कहाँ से देगा। अब तुझे पानी में भी बच्चे नजर आने लगे, तू तो मेंटल होएगी।
अब नीमा कहती है, फिर जोर से कसक से कहा कि मैं सच्ची कह रही हूं, देखो तो एक बार, देखो इधर। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, अब नीरू ने भी विवश होकर देखा तो सामने थोड़ी सी दूरी पर वो बालक कमल के फूल पर विराजमान था। अब नीरू ने आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत उस फूल को भी तोड़कर साथ उठा लिया और नीमा को बच्चा थमा दिया। अब नीमा ने ओए होए जैसे निर्धन को धन पा जा और सर्प को मिल जा मणि, ऐसे उस माई ने पहले तो एक बच्चे का भाव कितना था, फिर एक सुंदर बालक रो भी परमात्मा, ओए होए जिसको ऋषि मुनि ढूंढ ढूंढ कर चले गए हैं, उनको नहीं प्राप्त हुए, और वो भगवान कितने दयालु हैं, अपनी पुण्यात्मा के पास स्वयं चलकर आ गए। अब जिस परमात्मा का नाम लेने आंखें बरहती हैं और कंठ भर जाता है उसके गुणों को सुनकर, जैसा भी आपने देखा एक बहन की जीवन दान दिया उस कबीर भगवान ने, और वो परमात्मा और किसी आत्मा के सीने से लगा हो, ओए होए, अब उस आनंद को जो उस बहन को प्राप्त हुआ है, हम तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते उसका। जिस परमात्मा के नामते शांति हो, आत्मा गद गद हो, प्रेम में आंखें आंसू आ जाती हैं, और वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म एक माई के सीने से लगा हुआ बेटे के रूप में। पहले तो भगवान में वैसे ही प्यार गणा उसे, और बेटे और डबल रोल हो गया, बेटा भी साथ हो गया तो और कहना है कि और अधिक प्रिय बन गया। अब वो नीमा इतनी खुशी मना रही थी उस बच्चे का, कदे मुंह चूमे, कदे सीने से लावे, फिर उसकी तरफ बार बार देखे, उसे अर्थात उसे खूब लाड कर रही है जैसे माँ करती है अपने बेटे के। इतने में नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि इस लड़के को यदि हम घर ले जाएंगे तो नगर के लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे तुम किसी का चुरा के लाए हो, तुम्हारे तो कोई संतान थी नहीं, तुम कहाँ से लाए हो, बताओ हमें। हम कहेंगे कमल के फूल पर पाया मिला है तो कति झूठे बताओगे, देखो झूठो, कमल के फूल पर बच्चा कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। पहले तो हमें हिंदू से मुसलमान बना डाला, अब हो सकता हमें ये नगर निकाला दे दें, इस नगरी से ना निकाल दें और बच्चे को भी छीन लेंगे। इस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी नीमा को समझाया कि नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे, हम नहीं लेकर चलेंगे। नीमा कहने लगी इस बच्चे के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, ना जाने इसने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मेरी जान जा सकती है, ये बच्चा मेरे से कोई ले नहीं सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। अब नीरू ने उसको समझाया कि देखो ऐसे ऐसे बात बनेगी, ना तो बच्चा रहेगा और हमें देश निकाला भी मिल जाएगा। लेकिन नीमा नहीं मानी, कहने लगी मैं इस बच्चे के साथ भीख मांग कर खा लूंगी पर बालक न छोड़ू नहीं, यहाँ नहीं छोड़ सकती। फिर माई में बहन में एक दया गणी होती है, और नवजात बालक तचे किस्से का भी देख ले उससे को प्यार देती है। और फिर वो तो एक परमात्मा आए थे, तो नीरू की बात की जब अवहेलना कर दी नीमा ने, पहली बार जिंदगी में अपनी पत्नी की तरफ उसने हाथ उठाया था, थप्पड़ उठा कर कहने लगा कि नीमा तू घनी अनाड़ी हो गई है, जिद्दी हो गई है, मैंने आज तक तेरी किसी बात को नहीं मना किया था, क्योंकि इसलिए कि आपके संतान नहीं है और मैंने तुझे हर तरह से खुश रखने की चेष्टा की, तेरी प्रत्येक जिद को मैंने सहन किया, इस कारण से तू जिद्दी बन गई है, आज आगा पीछा कुछ नहीं देख रही है, रख दे इस बच्चे को, ये नहीं तेरा थप्पड़ मारूंगा। अब जो ही उसने ऐसा हाथ किया आगे को चला तो परमात्मा नवजात शिशु रूप में कबीर परमेश्वर बोले कि नीरू ए नूर अली तू मुझे अपने घर ले चल, तेरे पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी।
इतना कहते ही वो घबरा गया कि ये छोटा सा बालक बोल पड़ा, कहीं ये फरिश्ता ना हो, कोई सिद्ध पुरुष ना हो, तुझे कोई श्राप ना दे दे। नू डर गया और चुप करके अपनी पत्नी के साथ साथ हो दिया। घर पे ले आए। अब घर पे लड़का आते ही नगर उस कॉलोनी में तो रोला पड़ गया। पूरी काशी में जो है ना सारे देखने चल पड़े, इतना सुंदर बालक कति जमा, इतना सुंदर बालक देखा है को नहीं, इतनी रौनक है उसके चेहरे पे। तो जो भी देखा वो ठगा सा रह जावे। इतना सुंदर बालक, कोई कह ब्रह्मा है, कोई कह विष्णु है, कोई कह शिव जी का अवतार है, कोई कहे ये देवता आया है, कोई कहे इंद्र ही प्रकट हो गया है, इनका इंद्र ही आया है। और ऊपर देवता कहते हैं हम तो है नहीं भाई कि वो किसी और ही लोक से आया है। कब से बैरागी बन गया, कब से बहे बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी। रामानंद गोरखनाथ जी कहते हैं तू कब से बन गया बैरागी। परमात्मा कहते हैं कि मैं बताऊं कब से। नाथ जी कब से भया बैरागी। नाथ जी जब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। दो दो कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपास्या, तब का फिरूं अकेला। कहते हैं मैं उस समय से बैरागी हूं जब ना तो ये पृथ्वी बनी थी, ना कोई ब्रह्मांड रचे थे। एक अनामी लोक था, वहां मैं अकेला रहता था। धरती नहीं जद का टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। एक टोपी पहनते थे वैष्णव साधु, एक टोपी, एक माथे में टीका, हाथ में लुटिया, जोड़ी, डंडा, ये सारा साजबाज ले रहे थे। धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, तब का झोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फेरे दुआही, कलयुग फेरो नो खंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजरग अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखावे। मैं ही सबको तत्व ज्ञान देने आया हूं, और मैं वो सबसे पहले का परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर मैं ही हूं। और मेरी उम्र पूछते हो तो मैं बताता हूं मेरी उम्र क्या है, सुनो। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम, तब के ब्रह्मचारी। असंख्य योग पर ले गए, पर ले हो लिए, तब से हम ज्यों के त्यों हैं, जैसे आज हैं। क्या बताते हैं। कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं, सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। क्योंकि ये नाथ जो परंपरा के साधक होते हैं, शिव जी के उपासक हैं। और क्या बताते परमात्मा कि अरबों तो ब्रह्मा मर गया, 49 करोड़ कन्हैया ये विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। मेरी तो एक पल भी नहीं गई है मेरे जीवन की, अर्थात अविनाशी परमात्मा हूं मैं। कोटिक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवताओं की गिनती नहीं, क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये सुन ले उम्र हमारी। ना बूढ़ा ना बालक,
मेरा यूं शरीर ले जो तुझे दिखाई देता है, मैं ना कभी जन्म होता है ना कभी मैं मरता हूँ। और वेदों में भी परमात्मा को युवा कबीर कह करके महिमा गाई है। युवा कबीर, युवा माने जवान समर्थ। जैसे मनुष्य शरीर में जवान व्यक्ति सब कार्य मनुष्य लेवल के करने में समर्थ होता है, बालक और बूढ़ा सभी कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा को समर्थता के आधार पर युवा कबीर की उपाधि दी गई है। अब गोरखनाथ जी ने सोचा यू छोटा सा बालक और बात घनी बनावे, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो गोरखनाथ जी उस त्रिशूल के ऊपर बैठ के ऐसे सिद्धि से उठ के नो का नो आलती पालथी मारे, आसन पद्म ला रखा था और नो के नो उठ के और त्रिशूल के ऊपर विराजमान हो गए। और कबीर साहब से कहा कि यदि तूने गोरखनाथ से बात करनी है, चर्चा करनी है, तो मेरे इक्वलेंट बैठ के, मेरे बराबर बैठ के बात कर। कबीर परमेश्वर ने कहा, नाथ जी आपका और हमारा केवल गोष्ठी करने का, विचार विमर्श करने का ही वायदा था, वचन था। ये ड्रामेबाजी तो बाजीगर दिखाया करें, ये संतों के काम नहीं। गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास बातें बातें हैं, यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति भक्ति की है तो आओ मेरे बराबर बैठो, नहीं तो चर्चा करना व्यर्थ है, तुम हार गए। परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर वो नहीं माना। परमेश्वर कबीर देव ने क्या किया कि अपनी जेब में एक कुकड़ी डाल रखी थी। कुकड़ी एक धागे की चरखे पर काटा करते, पहले चरखे पर काटते थे, उसकी एक रील बन जाती थी, उसने कुकड़ी कहा करते। वो धागे की, कच्चे धागे की रील जेब में डाल रखी थी जो उनके पास कपड़ा बुनने के लिए आती थी। और वहां उसका एक सिरा पकड़कर उस धागे का ऐसे आकाश में फेंक दी मालिक ने, ऐसे वह ऐसे अनबंडल होकर उधड़ कर सारी, और धागा सीधा खड़ा हो गया 150 फुट जमीन से लेकर आसमान का अंतिम छोर 150 फुट की ऊंचाई पर अंतिम छोर था। परमात्मा वहां से उठे और वहां से आकाश में जाकर उस सबसे ऊपर वाले धागे के सिरे पर जाकर बैठ गए और कहा, गोरखनाथ जी आजा, यहां बैठकर बातें करेंगे। अब ये बात नहीं है कि गोरखनाथ जी नहीं उड़ सकते थे, हाँ वो भी जा सकते थे, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी सिद्धि विफल होगी। जैसे चुंबक के सामने ये घड़ी है, इस घड़ी में लोहे की स्टील की वो लगी है नीडल सुई, और ये घूम रही है, और जहां चुंबक इसके पास इतनी दूरी से भी आ जाएगा ना, अच्छा हैवी चुंबक इतनी दूर से जाम कर देगा इसको, ये चल नहीं सकती। और पहले ये चल रही थी, इसमें सिद्धि थी, कारीगरों ने इसको सिद्ध करके तैयार कर दिया था, चल रही थी, लेकिन चुंबक के सामने वो फेल होगी। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की शक्ति के सामने वो सारी सिद्धि दरिद्राई रहेगी। और त्रिशूल से ऊपर उठना चाहा था, जमीन पाके ऐसे गिरा नो गदड़ देसी जान गया। अब गोरखनाथ भी समझ गया तो तेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब समझदार थे, विद्वान पुरुष थे, साधक थे, नेक नीति थी गोरखनाथ में, लेकिन यह थोड़ी सी हल्दी की गांठ मिले पाछपन सारी स्वाभाविक बनी जाता है, इस जीव की बड़ी कमजोरी है। और परमात्मा यही आट हटाने के लिए, यही दुर्बुद्धि हमारे से समाप्त करने के लिए रह रह कर ज्ञान कराते हैं। जीव की कोई औकात नहीं है, ये 2 दिन का ढमढमा अपना भक्ति कर लो भाई। क्या बताते हैं कि सुख देना 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। एक सुखदेव जैसे ऋषि भी आज वो ऋषि बने, पहले कहते हैं वो भी गधा बना था, पुजावे पे खर बना। और तेरी क्या बुनियाद नादान, अपना भक्ति का मार्ग पकड़ दे, इन बकवाद छोड़ के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि प्रभु नीचे आ जाओ। समझदार था, जान गया। जैसे आपने देखा ना, कई बार पहले पहलवान गुला करते तो समझदार होता था, वो अपने जरा सा भी उसकी कमर लग जाती ना, थोड़ा सा हिस्सा भी, तो मान लेता था मैं हार गया, तू जीत गया। और एक आधा होता था निकम्मा सा, वो कति दे तड़ुआ का मान्या करता,
ये 6 बार पटक ले फिर भी नो कहीं का फिर आ जा। तो ऐसे तो बेवकूफ होते हैं, वो मूर्ख होते हैं, उनसे तो बातें चर्चा करना भी अनजान ही पना होता है। और जो समझदार होते हैं वो तुरंत मान जाते हैं कि तेरे काबू से बाहर है, क्यों खाम का सिर फुड़वाया। तो ऐसे उस गोरखनाथ के समझ में आ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, नहीं तेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर आज आदमी नहीं था, आज कोई साधक नहीं था, क्योंकि सिद्धों में गोरख बड़ा। तो कहा प्रभु नीचे आ जाओ मालिक, आपसे 2 बात करूंगा। नीचे आ गए भगवान। आका भाई बोल। और फिर मन में खरपतवार रह गया कि कहीं तू वैसे ही इसको भगवान मान बैठे, गुरु बना ले, एक और परीक्षा ले ले। एक सिद्धि और थी उसके पास, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। और ऐसी 24 सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि गुप्त छिपाई, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर से हीरम। तो गोरखनाथ के पास एक हल्दी की गांठ और थी, एक सिद्धि और थी, वो दूसरा रूप बना लेता था। गोरखनाथ जी ने कहा कि एक मैं आपकी परीक्षा और लूंगा, फिर मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल वो भी कसर काट ले, चल मेरे साथ। कहा कि ये साथ में गंगा बह रही है, यहाँ किनारे चलो। कबीर साहब भी, गोरखनाथ भी, रोज साहब, वो दर्शक भी वहां पहुंच गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं इसमें गंगा में डुबकी लगाऊंगा और मुझे ढूंढ देना। परमात्मा बोले बलका का काम बलका, बच्चों की दिमाग बच्चों वाले चले, अकेले यो भी काम कर ले। तो उसने ऐसे छलांग लगाई, डुबकी लगाई, तो मछली बन गई गोरखनाथ जी। परमात्मा ने वो पकड़ कर मछली और बाहर बैठा दी। और गोरखनाथ मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अब मुझको नहीं बचते, इससे सिद्ध है कि तीनों गुणों कोई और हैं जो पूजा करते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब 16 में लिखा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। ये भारतवंशुम श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी, इस ऐसे 4 प्रकार के भजन मुझको भगतजन मुझको भजते हैं। क्या बताते हैं कि मेरी साधना भी, अब तो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी माने जो धन गणा ज्यादा धन वृद्धि के लिए, यानी अपने कारोबार में बरकत करने के लिए वेदों के मंत्रों के आधार पर अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। वो अन्य उपासना नहीं करते, अन्य उनकी जैसे ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा कहते, इस तरह की पुस्तकों पर विश्वास वो नहीं करते। वो केवल वेदों पर विश्वास करते हैं और वेदों के मंत्रों के आधार पर ही वे धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, वो अर्थार्थी। और फिर आरत, संकट निवारण के लिए भी वेदों के ही मंत्रों का यानी श्लोकों के उच्चारण उन अनुष्ठानों के आधार पर करते हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए दृढ़ता से चलता है और उसने फिर ज्ञान ग्रहण कर, संतों के पास जाता है, ज्ञान ग्रहण कर लेता है। उस ज्ञान के ऊपर अनुसरण ना करके वो वक्ता बन जाता है, वो ज्ञानी, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया। जो चौथा ज्ञानी है, चौथे ज्ञानी को इन तीनों से ठीक बताया कि वो ज्ञानी जो है वो मेरी भक्ति करता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति करनी चाहिए। वेदों में उन्होंने पढ़ा कि एक ही परमात्मा है जो जिसकी भक्ति करने से जीव का पूर्ण कल्याण हो सकता है। उस एक ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, अन्य उपासना अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की नहीं करनी चाहिए। उस ज्ञानी को इतना पता हो गया तो उसने वेदों को पढ़ा, स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि उसमें ओम नाम लिखा है, ओम नाम ही मोक्षदायक है, क्योंकि उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत नहीं मिला।
और तत्वदर्शी संत के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो उन ज्ञानी व्यक्तियों ने, जैसे चुनक ऋषि जैसे, वशिष्ठ ऋषि जैसे, कपिल ऋषि जैसे, इन ज्ञानियों को ये तो पता हो गया कि भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं करनी चाहिए, और वेदों को पढ़ा। वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम नाम की भक्ति कर। मेरा ओम नाम है। ये वेदों का ज्ञानदाता और गीता जी का ज्ञानदाता ब्रह्म है। अब देखिए यजुर्वेद में यजुर्वेद, इसमें 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसमें है 40वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय, यानी 40वां अध्याय। नीचे देखो यहाँ पर ये 15वां मंत्र है। इसमें लिखा है वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर। ओम करतो समर, किलवे समर और करतुम समर। इसका क्या अर्थ बनता है कि ओम नाम का स्मरण। अब ये अनुवादकर्ता ने इसको गलत किया है, महर्षि दानंद जी का द्वारा किया हुआ ये। इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा कि ओम करतो समर। करतो माने काम करते करते, किलबे माने विशेष कसक के साथ, और करतुम अपना वास्तविक कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर। इसका सीधा अर्थ बनता है वायोर अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम। इसका क्या अर्थ बनता है कि जब शरीर छोड़कर जाएगा, जब तेरे शरीर का अंत होगा, तेरा शरीर नष्ट होगा, उस समय तक भक्ति करते रहना, और तेरा जो ये 5 तत्व, ये अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो अमर हो जाएगा, अर्थात उसमें कुछ शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को, इस नाम वाच्य, ओम का जाप नहीं, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए पर परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, अपने किए का स्मरण कर। इस संसार का धनजादि रूप वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता, इसके अनंतर यह नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जान। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो फिर समझदार आदमी हो, ओम करतो समर, किलवे समर, करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, कलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम अपना मूल कर्तव्य जानकर सिमरण कर। सीधा से अर्थ है, इसमें कोई गोलमोल की बात है कोई ना। अब ये तो गीता ज्ञान, वेद ज्ञान दाता अपने लिए कह रहा है। अब इसमें 17वें श्लोक में 2 भगवान, कोई और भगवान बताया है, नीचे देखो 17वां। इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह
जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। यानी वेद ज्ञान दाता किसी और पूर्ण परमात्मा के विषय में कह रहा है। वह पर प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, प्रोक्ष रूप है। और अहम में खम्भ, खम्भ माने स्वर्ग भी होता है या आकाश भी अर्थ होता है। मैं आकाश में, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ये ऊपर इसका देखना। हर्मेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम ये असौ आदित्य पुरुष स अहम ओम खम्भ ब्रह्म। ओम अहम मैं ओम खम्भ ब्रह्म, खम्भ माने स्वर्ग में ब्रह्म। मैं जो गीता वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं ब्रह्म, और ओम नाम के जो जाप करते हैं उसको ब्रह्म तक ले जाता, यानी स्वर्ग तक जाते हैं। और वो परमात्मा तो गुप्त है। आगे लिखा है प्रोक्ष है, सब गुण कर्म कर प्रोक्ष है। मैं आकाश के तुल्य व्यापक, सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। ओम, ओम सबका रक्षक जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानूं। अब इसमें क्या है कि ओम, ओम नाम का जाप है ब्रह्म का। अब इसके साथ साथ आपको यही गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपने विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता कि मेरा ओम नाम है। ये पवित्र गीता जी देखिएगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। आठवें अध्याय के नीचे आइएगा, ये 13वां श्लोक है, ये 13वां। इसकी हम संस्कृत पढ़ते हैं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता कहता है कि अहम ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ये ओम केवल यही एक अक्षर है। ओम केवल यह एक अक्षर है, व्यवहारन यानी उच्चारण करके स्मरण करने का। और जो यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसकी अंतिम सांस तक, देह छूटने तक, शरीर का नष्ट होने तक इसका जाप करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब यहां देखना, यहां से शुरू होता है। ये 14, 13 और 14 की इकट्ठी अनुवाद है। यहां ये जो ओम, जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप, इसने लिखा यहां ब्रह्म को यहां लगा दिया, रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म, यहां माम ब्रह्म यहां आना चाहिए था। ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये तो बताया इसने अपने लिए। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा के भक्ति के लिए, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और उसके लिए ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ये देखिए गीता जी और अध्याय 17 और श्लोक 23, इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि ओम तत्सत, उस ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा यानी सच्चिदानंद ब्रह्म का। यहां देखना कि ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से अलग कोई ब्रह्म है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ब्रह्मणे, ब्रह्मणे का अर्थ है ब्रह्म से अलग जो अन्य परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, उसका नाम कहा है। उससे सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा आदि रचे गए। नहीं, इसका अर्थ यह बनता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मणा यानी विद्वान पुरुष,
ब्राह्मण का अर्थ विद्वान पुरुष होता है। तो ब्राह्मण यानी विद्वान पुरुष उसी आधार पर अपनी साधनाएं किया करते थे। अब इसके लिए बताया कि पूर्ण परमात्मा की साधना तो 3 मंत्र के जाप से, ओम तत् सत। अब अपना तो बता दिया कि मेरा बुझ ब्रह्म का तो ओम नाम है, उसका जो अंतिम सांस तक समन करता रहेगा मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा के पाने के 3 मंत्र का जाप है ओम तत् सत। ओम और ये तत् मिलकर के सतनाम बनता है। ये 2 अक्षर का होता है। इसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा गुप्त है जो ये दास बताएगा, जो उपदेश लेता है। तो उस 2 अक्षर के मंत्र तय एक सतनाम बनता है। और फिर तीसरा जो सत्य है वो सार नाम है। फिर ये कुल मिलाकर के 3 अक्षर का ओम तत् सत एक कंप्लीट मंत्र बन जाता है। और इनकी इसकी स्मरण करने की विधि भी 3 प्रकार की है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण करना होता है। ये गीता जी कह रही। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो आपको ज्ञान देगा। अब इससे पूर्व हम ये बताना चाहेंगे कि गीता ज्ञान दाता ने अपने वाली परम गति को भी अश्रेष्ठ कहा। क्यों कहा है? क्योंकि गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 अध्याय, नीचे देखिए यहां 4 5 में ये है, ये 5वां श्लोक है नीचे, ये वाला, ये 5वां श्लोक है। सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बढ़ा, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले कि ऐसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना गाबा ऊपर, कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई न तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डालो प्रभास क्षेत्र में दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब ने जाकर वो कपड़े, उस लड़की का रूप बना था वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए और वो कढ़ाई के सान ला के नंबर ला दिया उनके। सारा दिन लगे रहे, पत्थर पे घिसाएंगे वो चूरा वहीं पडारा किनारे बजाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया, भैया तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा। कड़े जो पकड़न के होते हैं ना कढ़ाई के, वो और तो घिसा दिया। वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा, वो बहुत सारा रह गया, उसने लोगों ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया, बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर, आपस में यादों का आपस में लड़ाई होने लगी। कोई जरा सी कहते लट्ठम लट्ठा मार दे एक दूसरे ने, हाहाकार मच गया नगरी में, अकाल मौत होने लगी, पशुधन नष्ट होने लगे। तो नगरी के व्यक्ति कर गए श्री कृष्ण जी के पास कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप उगड़ गया इस नगरी का, किसी ने किसी की बातें नहीं सुनती, जरा सा बोलते हैं लट्ठम लट्ठा हो जाए, मार डाले, अकाल मृत्यु होने लग रही है। कुछ दया करो, रक्षा करो, कारण बताओ, कुछ समाधान बताओ, हमको धर्म पुण्य कहो, वो कर देंगे। श्री कृष्ण जी बोला, भाई जो दुर्वासा ने श्राप दिया है ना, अब वो फल गया, उसके कारण ये सब कष्ट आ रहे। तो नगरी के लोग बोले जी कोई समाधान बताओ, आप तो मालिक हो, सारी सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण जी बोले ऐसा करो,
सारे नर यादव, छोटे छोटे बच्चे, नवजात लड़का भी हो ना, नर ओनली मेल, सबको ले जाओ प्रभास क्षेत्र में यमुना में स्नान करो। स्नान करने से तुम्हारा ये दुर्वासा वाला श्राप खत्म हो जाएगा। तो सब ने वह बात माननी थी, क्योंकि गुरु थे वो और भगवान मान रखे थे। सब नवजात शिशु उस दिन भी जन्म हुआ था उस लड़के को भी ले गए और वहां जाके स्नान करने लग गए नगरी में। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को